पढ़ाई के साथ साथ। और आज मैं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल स्टडी लैंग्वेज एज ए एनजीओ में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था और उससे पहले मैंने एचसीएफ की दोनों विधियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एचसीएफ की फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि और एचसीएफ की भाग विधि यानी डिवाइड मेथड समझाया था। आज मैं आपको एलसीएम का, और इससे पहले मैं एलसीएम के बारे में आपको फैक्टर मेथड के बारे में बता चुका हूं, एलसीएम का गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको एलसीएम की डिवाइड मेथड यानी भाग विधि के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैंने गुणनखंड विधि किस तरीके से बताई थी उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्या बताते हैं एलसीएम की डिवाइड मेथड। उसके बाद हम जैसे ही इसको बता देंगे उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के जो हमारे थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो लिखित वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो जल्दी से देखिए, मैं एक बार एनालिसिस कर देता हूं एलसीएम की। जैसे कोई भी डिजिट है, ये डिजिट है हमारे पास और इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, इनके सबके फैक्टर करेंगे अलग अलग। ये इसके फैक्टर होगा, अब इसके फैक्टर करते हैं। अब इसके करते हैं और तीनों के फैक्टर करने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें सभी के फैक्टरों को सभी के सामने उतारते हैं। ठीक है, ये हमने सबके स्ट्रक्चर बना लिए, सबके फैक्टर सबके सामने लो। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। और एलसीएम के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट से, और उसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटे के बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे, ऐसे नंबर देखेंगे जो तीनों में हो। ये नहीं देखना तीनों में देखा जाता है एचसीएफ में, एलसीएम में क्या करना है, ये देखना किस में सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले 2 है सबसे छोटा, 2 देखते हैं किसमें ज्यादा है। 2 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार तो एक ही बार उतार लेंगे। ठीक है, जिसमें ज्यादा होता है उसमें ज्यादा उतारेंगे। 3 की नंबर है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, इसमें है ही नहीं, तो हम 2 बार वाला नोट करेंगे। उसका था 5 का नंबर, 5 इसमें एक बार, इसमें है ही नहीं, इसमें है नहीं, तो 5 एक बार नोट करेंगे। उसके बाद आएगा इसका 11 का नंबर, 11 इसमें एक बार है, एक बार नोट करेंगे। 13 इसमें एक बार है, एक बार नोट करेंगे। 90 इसमें एक बार है, 90 इसमें एक बार यूज करेंगे। यानी हमने देखा हमें एलसीएम में ये आवश्यकता नहीं कि कोई भी संख्या तीनों में हो। एलसीएम में ये देखना कौन सी संख्या किस में ज्यादा आ रहा है। अगर एक बार भी है तो एक बार भी हम नोट करेंगे, ये नहीं तीनों में ही होनी चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए कोई भी संख्या छोड़ेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा वाली उतारेंगे। ज्यादा नहीं है तो एक होगी तो एक ही उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6 6 18 18 5 90, 11 3 33 की 3 हासिल करते हैं, 11 11 3 14 और गुणा 19, 19 को गुणा 90 में, 19 9 171, 1710 और इसमें 143 को गुणा। तो 143 का 1710 में गुणा कर लोगे आप आराम से, सब पे गुणा आते हैं। तो जैसे ही हम 143 का 1710 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो गुणा आप करोगे। ठीक है, तो एलसीएम का ये था हमारा फैक्टर मेथड। हम जानते हैं एलसीएम का डिवाइड मेथड क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, पे चलते हैं एलसीएम के डिवाइड मेथड पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। कोई भी डिजिटल में हमने 200 और 100 ले लिया मैंने, उसका हमें एलसीएम निकालना है। किससे, डिवाइड मेथड से। तो डिवाइड मेथड में कुछ नहीं होता, जैसे हम फैक्टर मेथड करते हैं वैसा ही डिवाइड मेथड होता है एलसीएम का। फैक्टर में हम अलग अलग करके उनके गुणनखंड करते हैं, लेकिन डिवाइड मेथड में इनके एक साथ हम फैक्टर करेंगे। कैसे देखते हैं, देखिए इसके फैक्टर करेंगे एक साथ। जब दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का, तो दोनों में ही 2 का दे देंगे। 2 का इसमें देंगे 100 टाइम, इसमें देंगे 50 टाइम। 2 का इसमें देंगे 50 टाइम, इसमें देंगे 25 टाइम, इसमें देंगे 2 का 25 टाइम और इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे कैसे नोट कर लेते हैं। 5 का जाएगा, 5 का इसमें 5 टाइम, इसका 5 टाइम, 55 25 25, फिर 5 का 5 5 5 5। तो ये हमारा खत्म हो। जब तक नीचे एक ना आया तो करते रहेंगे। और ये नहीं कि दोनों ही संख्या में डिवाइड देना है, एक में जा रहा तो एक में देंगे, बाकी जिसमें नहीं जा रहा उसको नोट कर लेंगे नीचे। तो ये हमने फैक्टर कर लिए। और अब जो फैक्टर हमारे इधर की साइड में आए इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही हमारा एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5।
2 दूनी 4 दूनी 8 5 4 पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 200। और एलसीएम जो होता है, जो भी हमारा एलसीएम अगर हमें चेक करना गलत है या सही है, तो उस एलसीएम में इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। तो 200 का इसमें भी डिवाइड जा रहा है, 100 का भी इसमें जा रहा है, तो इसलिए हमारा एलसीएम सही है। तो जल्दी से नोट कीजिए और आगे 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब, जरूर कामयाब होंगे दोस्तों, जरूर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, वो भी किससे, डिवाइड मेथड से। फैक्टर मेथड में एक साथ कर लेते हैं, वो अलग अलग कर लेते हैं, जो मैं बता चुका हूं, जिसमें ज्यादा होता है वो नोट करते आते हैं, और फैक्टर में डिवाइड मेथड में क्या करेंगे, इनका एक साथ एलसीएम करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। टू से देख के किसी में जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसको ऐसे नोट कर लो, जिसमें नहीं आता उसको ऐसे नोट कर लेते हैं। 2 1 2 यानी 2 1 2 2 1 2 1 5 10 2 5 10, फिर इसमें देंगे 2 1 2 2 2 4 10 2 5 10। अब देखते हैं 2 का किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, तो देखते किसके जा रहा है, 5 और 6 7 5 2 17 का 5 2 17 का नहीं आ रहा, 5 का देंगे, 5 2 10 1 5 15 5 3 15 5 10 5 55 25 5 2 10 55 25। ठीक है, फिर से दे देंगे 5 का, लेकिन इसमें नहीं जाएगा तो इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही, 55 25 55 25। ठीक है, फिर से 5 का देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही, 5 गुण 5 5 गुण 5। यहाँ पे एक हो गया, लेकिन यहाँ पे एक होना चाहिए, तो इसमें 23 का ही जाएगा, 23 बन जाए 23, यानी 23 23। अब यहाँ पे एक आ गया, एक आ गया, और हमारे फैक्टर भी हो गए, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अब जितने फैक्टर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 23, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, और जो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 10 पंजे 50 50 पंजे 250, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 23 का। 23 का इसमें मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, तो 23 पंजे 115 की 5 हासिल का 11, 23 दूनी 46 46 और 47 10 57, और एक जीरो हमने छोड़ दी थी, तो हमारा आंसर एलसीएम कितना आ गया, 57 से बचा। अगर हमें आंसर भी चेक करना है कि गलत है या सही है, तो इसका आंसर में डिवाइड करके देख, किसी भी एक का डिवाइड, मान लो 230 का हम डिवाइड करके देख लें, हमें चेक करना आंसर गलत है, किसी का एक का भी डिवाइड करके देख लो, जाएगा तो सबका, लेकिन मैं एक का करके आता हूँ, आप सबका करके देख लेना, सबका पूरा भाग जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 230 दूनी 460, 5 में 0 के 5, 7 में 6 का 1, 5 में 4 का 1, आगे से क्या लेंगे 0, और 2 का 11 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 5 के इसमें गुणा 5 के 0 0, 5 3 15 5 लगा, 5 2 10 11, तो देखो हमें कुछ नहीं बचा, यानी 25 बार पूरा भाग चला गया, यानी हमारा एलसीएम सही है, और यही हमारा एलसीएम है। और आपको एलसीएम मेथड का डिवाइड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, और चलते हैं आगे की ओर, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, रफ करते हैं और आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन।
इन पांचों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, फैक्टर मेथड एंड डिवाइड मेथड दोनों से। जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं आगे की ओर कि इनके थ्योरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। चलो दोस्तों चलाते हैं, अगला कंसेप्ट कौन सा होता है उसको करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए एक कंसेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। हमेशा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मासापा और लासापा के गुणनफल के। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के मासापा यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर हम गुणा करें तो वो किसके बराबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं उनको हम करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए इस फॉर्मूले को, उसके बाद रफ करता हूँ और क्वेश्चन कराते हैं कैसे। देखिए दोस्तों इसको रफ करता हूँ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए उसने दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल 450 और उनका फिर मासापा दे दिया यानी एचसीएफ दे दिया। दोनों संख्याओं को मासापा यानी एचसीएफ वो दे दिया उसने 10,000। तो बोलेगा लासापा बताइए यानी एलसीएम बताइए। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा और एचसीएफ दे देगा यानी मासापा दे देगा और बोलेगा एलसीएम बताइए यानी लासा बताइए। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो हमारा फॉर्मूला था दो संख्या को जो गुणनफल यानी फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसकी होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्या को गुणनफल तो हमें दे रखा पहले से कितना 400, इन दोनों की जगह तो 450 रख देंगे। एलसीएम इसने पूछ रखा है तो एलसीएम को छोड़ देंगे ऐसे कैसे, और थोड़ा एचसीएफ, एचसीएफ कितना रखा 10। अब हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के पास गुणा लग रहा है और 10 है, तो जो गुणा का 10 जो जब दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो 450 ही रह जाएगा जो गुणा। देखो हमेशा ध्यान रखना प्लस दूसरी साइड में जैसे ही जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। माइनस दूसरी साइड में जाता तो किसमें बदल जाता, प्लस में। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाता है तो किसमें बदल जाता है, डिवाइड में। और जब डिवाइड दूसरी साइड में जाता है तो किसमें बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। तो हमारा मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। उधर क्या रह जाएगा, एलसीएम। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे जैसे ही तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 1 का 45 मांगे तो 45 जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 45। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले में ध्यान रखना, जल्दी से नोट कीजिए और एक दो क्वेश्चन बताते हैं और आपको होमवर्क में देते हैं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले फिर टाइप की तरफ आगे चलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बन सकते हैं पूरा एलसीएम अगली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ खत्म कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने वर्ग और वर्गमूल पर। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल से पहले हम दोस्तों आपको भिन्न बताएंगे, भिन्न क्या होती है। तो जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे देखो 4 चीजें दे रखी है। अगर इन 4 चीजों में से चाहे ये 2 दे दे और ये दे दे तो ऐसे पूछेगा, यानी कोई भी 3 चीजें दे देगा और एक चीज पूछेगा तो हम आसानी से कर लेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासापा यानी एचसीएफ, मासापा दे दिया यानी एचसीएफ दे दिया उसने हमारा 25 तथा एलसीएम भी दे दिया यानी लासापा वो दे दिया इसने 50। ठीक है, और बोल दिया
कि एक संख्या भी दे दी, एक संख्या दे दी इसने, मान लो 5, एक संख्या 5 दे दी और बोलेगा दूसरी संख्या बताइए। पिछले क्वेश्चन में हमारा एलसीएम पूछा था और यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो कोई भी चीज पूछ रहा है, 3 चीज हमें चाहिए। यहाँ पे एलसीएम भी दे दी, एलसीएम भी दे दी और एक संख्या दे दी, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो एक चीज तो 3 चीज चाहिए हमें। देखो देखिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड और इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या दे दी उसने कितनी, 5, दूसरी संख्या मालूम नहीं, एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया हमारा 50 और एचसीएफ कितना दे दिया, एचसीएफ दे दिया हमारा 25। हमें क्या निकालना, दूसरी संख्या निकालने के लिए ये गुणा है 5 और गुणा 5 उधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में, 50 गुणा 25 और नीचे किस में बन जाएगा 5, 5 से क्या कट जाएगा 25 कितनी बार 5 बार, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 50 का 5 में गुणा कर लेंगे 25 यानी 250, दूसरी संख्या कितनी आ गई 250। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए और मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ वो लिखिए, फिर जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, लिखो, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 150 है। दो संख्याओं का गुणनफल 150 है। उनका मासापा यानी एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल हो गया, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 150। ठीक है, और उनका एलसीएम यानी लासापा है हमारा, जी 15। उनका लासापा क्या है यानी एलसीएम क्या है 15 यानी 15। तो उनका मासापा यानी एचसीएफ बताइए, फाइंड द एचसीएफ। उनका मासापा बताइए, हिंदी वाले हिंदी लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश। उनका मासापा बताइए, तो उनका एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का एलसीएम यानी लासापा, दो संख्याओं का लासापा 75 है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 75। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 75। दो संख्याओं का मासापा 75 है तथा उनका एलसीएम 100 है एंड एलसीएम इज 100। तथा उनका एलसीएम 100 है एंड एलसीएम इज 100 एंड और फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या 50 है। द फर्स्ट नंबर इज 50। द फर्स्ट नंबर इज 50। तो दूसरी संख्या बताइए, फाइंड द सेकंड नंबर, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जी, दो संख्याओं का गुणनफल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 144। दो संख्या का गुणनफल 144 है तथा उनका एलसीएम तथा उनका लासापा 24 है तथा उनका लासापा 24 है।
LCM of both number is LCM of both number is LCM of both number are 24। तो मासापा बताइए, फाइंड द HCF। तो मासापा बताइए, तो मासापा बताइए। ठीक है, जहां पे मैंने इस जगह यूज किया वहां पे आप आर का यूज कर लेना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए खाली, फिर चलते हैं। दो संख्याओं का लासापा 324 है। दो संख्याओं का लासापा 324 है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 324। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 324 तथा उनका मासापा 10 है। तथा उनका मासापा 10 है। एंड HCF इज 10। तथा मासापा 10 है। तो तथा एक संख्या 90 है। द फर्स्ट नंबर इज 90। द फर्स्ट नंबर इज 90। तथा पहली संख्या 90 है। द फर्स्ट नंबर इज 90। तो दूसरी संख्या बताइए, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो दूसरी संख्या बताइए, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो दूसरी संख्या बताइए, फाइंड द सेकंड नंबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करके लाने, और जो मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन दिए थे वो भी करके लाने। तो ये हमारा आज एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हमारा फिनिश आई है, लेकिन कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन में अगले चैप्टर में कराऊंगा, अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में कराने के बाद में अगला टाइप भी अगली बारी शुरू कर दूंगा, भिन्न में शुरू कर दूंगा अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहीं पे आपसे अलविदा लेता हूँ। सारे क्वेश्चन कीजिए, घर पर मेहनत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।